एक तरफ मध्य प्रदेश में सूरज की तपिश ने माहौल को गर्म किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एमपी में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने एक बयान में विधानसभा की कार्यवाही पर टिप्पणी कर दी है। उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी की सियासत में एक बार फिर से बड़ी गर्माहट। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही पर दिया बयान। विधानसभा में क्या बीजेपी की बकवास सुनने जाऊंगा? कमलनाथ। वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को लिखा पत्र। विधानसभा अध्यक्ष से कमलनाथ पर की कार्यवाही की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो खुलकर अपनी बात रखने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, लेकिन कई बार यह बेबाकी उनको ही भारी पड़ जाती है। अब की बार उनके ऐसे ही एक बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। दरअसल कमलनाथ एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि मुझे रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ता है, तो क्या मैं विधानसभा में बीजेपी की बकवास सुनने जाऊंगा? कुछ बात तय नहीं है, पर यह बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज़ मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से? आप पैसा खर्च करेंगे किसी योजना में तभी तो कमीशन आएगा ना। अगर खर्च नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? कमलनाथ का यह बयान सियासी गलियारों में आने के बाद बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग कर डाली और कहा कि यह संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है। कल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक शब्द भी असंसदीय होता है या मर्यादा के, संसद की मर्यादा के खिलाफ होता है, तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उस शब्द को उस कार्रवाई से डिलीट करते हैं। उस सदन के अंदर उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर अनुच्छेद 194 के तहत, जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचरण और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस बात का जवाब कमलनाथ जी को इस देश के लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों के बारे में जो कहा है, वो उनको इसके बारे में मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। वहीं कमलनाथ के बयान को प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शर्मनाक करार दिया है और कहा कि बीजेपी विधायकों ने इसे गंभीरता से लिया है। वे विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे। अब ये पीड़ादायी है। पिछले एक महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज़्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे हो,
नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है, और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में, और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। वैसे कमलनाथ जी ने कहा है, उनकी दृष्टि से उन्होंने सही कहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब मैं लीडर अपोजिशन था उसमें वो सीएम थे। अभी विधानसभा में बहुत कम बैठते हैं। शायद उन्होंने इसी को कार्रवाई को बकवास समझा होगा। इस मिंटो हॉल में जब मैं बैठता था, जब राजेंद्र शुक्ला जी जब स्पीकर हुआ करते थे 84-85 में, 40 साल लगभग 38 साल पहले, मैं यहीं बैठा लगभग 20 साल, और बाकी सालों में मैं वहां पर नए विधानसभा में बैठा। मुझे एक से एक नेता प्रतिपक्ष देखने के लिए मिले। पटवारी जब सीएम थे उस समय लीडर अपोजिशन कैसे होते थे, और मैं अपोजिशन में अधिकांश समय रहा, तो मुझे मालूम है कि अपोजिशन की क्या जिम्मेवारी होती, क्या करना चाहिए। यदि हम करना चाहें तो अपोजिशन में रह के भी हम बेहतर काम कर सकते हैं। लीडर अपोजिशन कोई सीएम से कम नहीं होता, और यदि वो विधानसभा की कार्रवाई के लिए इस तरह से कहते हैं बकवास है, तो मैं मान के चलता हूं कि इतनी राजनीतिक आयु उन्होंने, अपनी राजनीतिक वक्त उन्होंने फिजूल खर्च किया है। कमलनाथ जी को वास्तव में राजनीति आती ही नहीं। सही बात तो है। आप प्रश्न निकालें, ये बताएं पहले कौन से ध्यानाकर्षण, कौन सी स्थगन सूचना उन्होंने की, किसको प्रेस किया। स्पीकर के कक्ष में जाके उन्होंने प्रेस किया, कभी हाउस में खड़े होकर प्रेस किया कि मैंने ये दिया, और स्पीकर ने लिया नहीं लिया हो, या हमारे सत्ता पक्ष ने या ट्रेजरी बेंच से मना किया गया हो। ऐसा एक उदाहरण बता दें। वो प्रश्न कर रहा था ना, एक बार तो वो दिवंगत आत्माओं को जो श्रद्धांजलि होती है, जब वो सीएम थे तो इस समय वो ये भी भूल गए थे कि मुझे श्रद्धांजलि देना है, तो मैंने तो वक्तव्य दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया था। इस तरह से तो उन्होंने सदन को चलाया। तो बीजेपी को या विधानसभा को दोष देना मैं मान के चलता हूं कि ये तो निरर्थक है, और कमलनाथ जी ऐसा कहेंगे तो मैं मान के चलता हूं हमारी संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण होगा। ठीक है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जो पहली बार सांसद बने हैं, किस्मत से सांसद बने, और वे सर्वाधिक बार चुनाव जीतने वाले कमलनाथ जी, जिन्हें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, उन्हें संसदीय परंपरा सिखा रहे हैं। अब उनकी बुद्धि पर तरस आता है, कैसे कैसे सलाहकार रखे हुए। अब विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिख रहे कि कमलनाथ जी ने एक साक्षात्कार में सदन का अपमान किया है। शायद उन्हें इतना ज्ञान होना चाहिए, पहली बार के सांसद है तो समझ सकते हैं ज्ञान में कमी है, कि जो सदन के बाहर की बातें हैं उसके अंदर सदन के जो अध्यक्ष, विधानसभा के जो अध्यक्ष है, उनके कार्यक्षेत्र के बाहर होता है। अभी सचिन बिरला में ही हमने देखा क्या तर्क दिया। यह तर्क दिया कि ये विधानसभा के बाहर का मामला है, मेरे कार्यक्षेत्र का बाहर का मामला है। ऐसा करके विधानसभा अध्यक्ष ने उस आवेदन को खारिज किया है। अब बाहर के साक्षात्कार को वो विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद कर रहे हैं, उनके वहां आवेदन दे रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। यह उस सदन के अंदर का मामला नहीं है, यह उनके कार्यक्षेत्र का बाहर का मामला है। और कमलनाथ जी को संसदीय परंपरा सिखाने चले वी.डी. शर्मा जी। बेहतर हो, भी नए नवेले सांसद बने, अभी बड़ी लंबी उम्र है उनकी राजनीति के अंदर। कमलनाथ जी को ज्ञान सिखाने के पहले संसदीय परंपराओं का खुद ज्ञान ले, फिर इस तरह की बचकाना, इस तरह के पत्र लिखना और इस तरह की टिप्पणियां करें। कमलनाथ के बयान पर बवाल तो मच ही चुका है, क्योंकि उन्होंने सीधे विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल उठा दिया है। लेकिन वक्त ही बताएगा कि बयानबाजी का यह दौर क्या रंग जमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।